देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 6 में 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ए बी और सी में 53 रुपया को बांटने की बात हो रही है ना बाबू। हाँ, 53 रुपया को बांटने। कहा कि ए को बी से 7 रुपया और बी को सी से 8 रुपया ज़्यादा। सर 8 रुपया ज़्यादा का मतलब हुआ इसको यदि एक्स मिल रहा है तो इसको कितना मिलेगा, एक्स प्लस 8 मिलेगा। और इससे इसको 7 रुपया ज़्यादा मिलने का क्या मतलब हो गया, एक्स प्लस 8 प्लस 7 रुपया मिल रहा है। मतलब तीनों का एडिशन कितना देगा गुरुजी, 53 रुपया देगा। तो 3x और कितना हो गया, 8 7 15 8 23। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 23 इधर घट जाएगा तो 53 माइनस 23। तो x बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। तो हो तो गया सर a अनुपात b अनुपात c पूछ रहा है। तो c का हिस्सा 10 रुपया, इसका हिस्सा 8 रुपया ज़्यादा और इसका हिस्सा 25 रुपया। कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो यही आंसर है। क्या सर इसको कोई और तरीका था बनाने का? बिल्कुल था प्यारे। और तरीका क्या था सर? डायरेक्ट अनुपात हम मान रहे हैं कुछ देर के लिए, 1 अनुपात 1 अनुपात 1। इससे इसको कितना ज़्यादा मिला है, 8 रुपया, और 8 रुपया प्लस 8 प्लस 7 रुपया, यानी इससे इसको कितना ज़्यादा मिला, इससे इसको कितना ज़्यादा मिला। तो आप कहिएगा ना 8 प्लस 8 प्लस 7, यही ना। तो अंतर हो गया 23 का। तो 1 2 3 अनुपातिक 3 का वैल्यू कितना है, अनुपातिक 3 का वैल्यू कितना है, 53 माइनस 23। तो अनुपातिक 1 कितना हो गया, 10 हो गया। क्या मतलब हुआ, पुत्र का 3 लोग हैं, मान लो पुत्र, पुत्र, पुत्री और पत्नी। मतलब ये हो गया सन, डॉटर और वाइफ की बात कर रहा है। इस तीनों में उसने रिलेशन क्या दिया है गुरुजी, कह रहा है कि पुत्री का 1/2 भाग पत्नी के 1/4 भाग के बराबर है। पुत्री का 1/2 भाग इसके 1/4 के बराबर है। अगर ये 20 है सर तो ये 10 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखिए इसका 1/, कौन सा, 1/4 इसके 1/2 के बराबर हो गया ना। तो ये 1/4 इसका हो गया 1/2, तो इसका हो गया 1/5। तो 1/5 का मतलब कितना हुआ, कितना कमाना चाहिए, इसको 25 रुपया कमाना चाहिए। तो देखिए, तो अगर पुत्र का 1/5 कीजिएगा, पुत्र का यदि 1/5 कीजिएगा, सन का 1/5 बराबर है डॉटर के 1/2 के बराबर है वाइफ के 1/4 के। तो यही ना हो गया अनुपात, यही ना हो गया अनुपात, कि नहीं हुआ अनुपात गुरुजी, यही तो अनुपात हो गया। तो अनुपात कितना होना चाहिए था सर, तो देख लीजिए, 5 चौके 5 दूनी और 5 25, 5 अनुपात 2 अनुपात 4 हमारा डायरेक्ट अनुपात ही ना है। ये तो हम सिखाए हैं आपको, नहीं सिखाए हैं ये कि जो नीचे में है इसको यही क्रॉसपॉन्ड करेगा, इसको यही और इसको यही क्रॉसपॉन्ड करेगा। मतलब कितना आ गया अनुपात, अनुपात है हमारे पास 5 अनुपात 2 अनुपात 4, इतना में पैसा मिला है। सर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसका हिस्सा पूछ रहा है, पुत्री का भाग बताएं। तो कुल भाग कितना है सर हमारे पास, 5 2 7 4 11, अनुपातिक 11 का वैल्यू क्वेश्चन ने कितना दिया है, 1,65,000 रुपया मात्र है, इतना ही ना है। हाँ सर, तो किसका भाग पूछ रहा है, पुत्री का, पुत्री मतलब 2 अनुपातिक 2, पुत्री का भाग पूछ रहा है सर, पुत्री का भाग पूछ रहा है। तो पुत्री का भाग कितना हो जाएगा, 1,65,000 बटे 11 गुना 2। ये देखो 11 से कट गया, 11 5 55 कट गया, 15,000 आ गया, 15,000 दूनी 30,000 है पुत्री का हिस्सा। किसी का भी हिस्सा पूछ लेता तो बता सकते थे। अगर इसका 30,000 है, इसका पूछता तो 75,000, इसका पूछता तो 60,000, सब मिला करके काम हो गया खत्म। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है सर, तो बी सही है। किसी का भी हिस्सा पूछता बता सकते थे। बोलिए इसमें कोई दिक्कत। आगे बढ़िए, 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 8 के डेटा में थोड़ा सा एरर है, वहाँ 3068 दिख रहा होगा गुरुजी, उसको 1470 कर लीजिएगा। 1470 रुपया को बांटा गया है, याद रखिएगा।
1470 रुपया को किस में बांटा गया है सर? 3 लोगों में, ए, बी और सी में। किस अनुपात में? 1:3:2 में। जब कब ये अनुपात हुआ सर? जब 50-50-50 तीनों से घटा लिया गया तब। तो गुरुजी क्या कीजिए ना, 150 रुपया डायरेक्ट टोटल में से घटा न दीजिए, तो 1320 रुपया को बांट दीजिए, क्या दिक्कत है? आप कह रहे हैं 50-50 घटा के ये अनुपात, तो हमको उस टाइम का अनुपात, उस टाइम का अमाउंट बताइए ना जब ये अनुपात था। तो 50-50-50 3 लोग में से घटाने पर ये अनुपात आया, तो 150 को कुल्ले में से घटा दीजिए। तो सी का हिस्सा पूछ रहा है सर, सी का हिस्सा पूछ रहा है, तो सी का हिस्सा बराबर, इसका मतलब हुआ अनुपातिक 6 का वैल्यू 1320 है, तो अनुपातिक 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा गुरुजी? 1320 बट्टे 6 गुना 2, 2 तिया 6, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 440। लेकिन ये 440 डायरेक्ट आंसर नहीं होगा, ये तो तब आया ना हिस्सा जब 50 घटा चुके हैं आप। तो इसमें क्या कीजिएगा? 50 ऐड कीजिएगा, तो 490 रुपया मिलेगा सी को। सी को कितना मिलेगा सर? 490 रुपया। देखो ऑप्शन एकदम सही दिया है, क्वेश्चन के डेटा में थोड़ा सा एरर कर दिया। चलिए कोई नहीं, डेटा ठीक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। देखिए सेटअप कैसे तैयार करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि a का 2/5, a का 2/5, a का 2/5 से कितना अधिक? का 40 अधिक। b के 2/7 से 20 अधिक। के c के 9/17 से 9/17 से कितना? 10 अधिक, आपस में बराबर है, तो सबको के मान रहे हैं, बेसिक मेथड बता रहे हैं। तो यहाँ से यदि के मान ले तो सुनिए, इसको सॉल्व कर क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा। कैसे? विद ऑप्शन जाइए सर, 9 नंबर में विद ऑप्शन जाइए। ऑप्शन नंबर ए में अगर 150 को हम ले ले, पहले ऑप्शन को, अगर ए का हिस्सा 150 ले ले, तो यहाँ रखिए, तो ए का हिस्सा 150 कितना हो जाएगा? ए का हिस्सा 150 यहाँ रखे तो कितना होना चाहिए? आप बताएं हमको। 2/5 गुना 150 प्लस 40, 30 दूनी 60, 40, 100। एक कांस्टेंट जो है ना, वो के का वैल्यू कितना होना चाहिए था? 100 होना चाहिए था। क्या ये